हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संविधान यह सिखाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि हम किसी धर्म के पक्ष में हों और किसी धर्म के खिलाफ हों। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, हिंदुस्तान तकसीम हुआ, तो जिन्होंने हिंदुस्तान की इस मिट्टी से मोहब्बत थी उन्होंने यहां रहना पसंद किया। जो जाना चाहते थे वो चले गए, जो जाना चाहते थे वो चले गए। लेकिन मेरे दोस्तों, जो हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ है और हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना चाहता है, तुम होते कौन हो उससे सबूत मांगने वाले? महमूद मदनी साहब अक्सर एक बात कहा करते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान को मौका था पाकिस्तान का इंतखाब करने के लिए, लेकिन उसने नहीं चुना, उसने हिंदुस्तान की मिट्टी में मरना कबूल किया। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। और मैं सलाम करता हूं आपकी वतन परस्ती को, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि सबूत मांगने वाले जो सबूत मांगते हैं हिंदुस्तान, इस मुल्क से वतन परस्ती का, उनकी नीयत साफ नहीं है, उनकी नीयत में खोट है। वो इसलिए सबूत मांगते हैं कि आप सबूत देंगे। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, तारिक अनवर साहब कौमी तंजीम के इस मंच से, मुकद्दस मंच से, पवित्र मंच से और देशभक्त मंच से कहना चाहता हूं कि किसी मुसलमान को अपनी वतन परस्ती का सबूत देने की जरूरत नहीं है। मुसलमान होना ही वतन परस्ती का सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा सबूत है। जो इस्लाम सिखाता है कि मां के कदमों में जन्नत है, वो मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? जो इस्लाम कहता है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है, वो मादरे वतन के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत कैसे दे सकता है? अजीब तमाशा है। तारिक अनवर साहब, आपने ये शुरुआत की है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में राष्ट्रीय एकता के जलसे होने चाहिए। आप कदम बढ़ाइए, महात्मा गांधी की इस राह पे चलिए, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आपके परचम के नीचे खड़ा हो जाएगा। लेकिन साहब, हर नेता को सही मत समझना और हर नेता को गलत मत समझना। ऐसे ही हर महात्मा को साक्षी महाराज मत समझना। साक्षी महाराज मत समझना। यकीन करिए कि सेक्युलरिज्म इस देश का जिंदा है, क्योंकि जो अक्सरियत है, जो इस देश के बहुसंख्यक जिन्हें कहा जाता है, हिंदू जिन्हें कहा जाता है, वो अगर सब कम्युनल हो जाते तो सेक्युलरिज्म कहां जिंदा रहता। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि हम अकेली ऐसी पार्टी हैं जो तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। अरे झूठे फरेबियो, तुमने 4.5 साल में कुछ नहीं किया, अब 3 महीने में करोगे? ये सिक्का उछालते हैं। इन्होंने तो वादा किया था कि हम 370 हटाएंगे, नहीं हटाई। इन्होंने वादा किया था हम मंदिर बनाएंगे, नहीं बनाया। इन्होंने वादा किया था कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं की। इन्होंने वादा किया था हम काला धन लाएंगे, नहीं किया। काला धन लाएंगे। आज काला धन के ऊपर जो यूपीए की गवर्नमेंट के खिलाफ जंतर मंतर से लेकर रामलीला मैदान तक तमाम जितने महात्मा आंदोलन किया करते थे, मुझे लगता काला धन आया है देश में, पर उनके आश्रम में चला गया। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का हर वो बहन और भाई महात्मा गांधी की संतान है, भगत सिंह की संतान है, अशफाक की संतान है, वीर अब्दुल हमीद की संतान है, सुभाष चंद्र बोस की संतान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की संतान है। माफ करना, ये देश गांधी, सुभाष, अशफाक का है। ये वाहियात बातें करने वाले ऐसे लफंगे नेताओं का देश नहीं है जो इस देश को कदम कदम पे तोड़ना चाहते हैं। एक सवाल करता हूं कि पाकिस्तान चाहता है हिंदुस्तान तबाह हो, लेकिन वो जानता है कि हिंदुस्तान को तबाह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हिंदू और मुसलमान एक छत के नीचे हैं, एक झंडे के नीचे। बड़ी जिम्मेदारी से सवाल करता हूं, इसको सोचना कि जो काम पाकिस्तान चाहता है कि हिंदू और मुसलमान इस देश का दुश्मन बन जाए, एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, वो कोई काम
आईएसआई से नहीं हो पा रहा है, वो इस देश में हुकूमत कर रही पार्टी के नेताओं की रोज बयानबाजी से हो रहा है, बयानबाजी से हो रहा है। मेरे दोस्तों, दीवारें दिलों में खड़ा होना शुरू हो गई हैं। मैं आपको जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। मीठी मीठी बात करना, गोलमोल बात करना मेरी आदत नहीं है। दीवारें दिलों में खड़ा होना शुरू हो गई हैं। इन खड़ी होती दीवारों को यहीं ढाना होगा, तब यह हिंदुस्तान बचेगा। जहां तक हुकूमत का सवाल है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं। कितने आए कितने चले गए। जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं रहेगा, कल नहीं रहेगा। तारिक अनवर साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहां बुलाया। मैं आपका साथ देने का वादा करता हूं, लेकिन ऐसा वादा नहीं जो 2014 में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने किया था। ऐसा वादा नहीं। मैं वादा करता हूं, आप चलिए। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। जमाना कुछ भी कहे उसका एहतराम ना कर, जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। और हमें बदनाम करने वालों, आपके लिए खास तौर से कह के जा रहा हूं कि जिसे जमीर ना माने उसे सलाम ना कर। और खतरा हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है। मेरी आवाज में नाम नहीं ले रहा किसी का। खतरा हमारे मुल्क को तेरी नीयत से है। अपने अमाल को बदल, हमें बदनाम ना कर। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।